कैसे हैं आप सभी। तो जी यहाँ पर मैंने चढ़ा रखा है घी गरम होने के लिए और बन ही चुका है। बस थोड़ी सी और जो है 5-7 मिनट की कमी है, घी निकल करके तैयार हो जाएगा। तो घी तो बन ही चुका है और अभी मैं बनाऊंगी मिठाई भी, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कैसे मैं बनाऊंगी। तो पहले तो मैंने किचन को समेटा। किचन मेरी जो है ना काफ़ी बर्तन हो रखे थे तो उनको निपटाया पहले। इधर मैंने खिचड़ी बना रखी है तो वो रखी हुई है कुकर में। और फिर जो है मैं मिठाई बनाऊंगी ना तो उसमें भी बर्तन फिर निकल ही आएंगे। जब मैं किचन के बर्तन साफ़ कर रही थी मैंने सोचा घी तब तक गर्म हो जाता है, तब तक अपने बर्तन समेट लेते हैं, नहीं तो फिर किचन के बर्तन निकलते ही रहते हैं जब हम काम करते हैं किचन में। तो जी अभी मैंने यहाँ पर चढ़ा रखा है मलाई को घी निकालने के लिए। तो काफ़ी देर से मैंने इसको रखा हुआ है और मैं इसको लगातार चला भी रही हूँ, क्योंकि साथ ही साथ मैंने किचन के बर्तन साफ़ किए हैं। और बर्तन साफ़ करने से पहले मैंने घी चढ़ा दिया था यहाँ पर गर्म होने के लिए। तो ये वक्त जो है ना शाम का ही वक्त है मेरे ख्याल से। टाइम जो है इस टाइम पर शाम का भी नहीं, ये यहाँ पर जो है 2 या सवा 2 बजे के करीब का टाइम है, दोपहर का। तो मोक्ष आने वाला था स्कूल से, तो मैंने सोचा जब तक मोक्ष आता है स्कूल से तो यहाँ पर मैं घी निकाल लेती हूँ। और सुबह के कुछ बर्तन पड़े हुए थे मेरे अभी तक, जो कि मुझे सुबह से टाइम नहीं लगा था, क्योंकि मैं चली गई थी नीचे शॉप में और भाई और ने भी प्लॉट में जो है काम लगा रखा है। तो या तो वो रहता है शॉप में या मैं रहती हूँ शॉप में, तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब और भी लोग नहीं आ पाते हैं शॉप में। तो 1-2 दिन से छुट्टी पे हैं। कल के व्लॉग में भी मैंने बताया था ना, तो वो शादी में जा रखा है। तो इस वजह से जो है ना मुझे बैठना पड़ता है। पहले तो क्या ये रहता है ना, अगर कोई आया रहता है तो फिर तो मैं ऊपर से फ्री होती हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं नीचे चली जाती हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मुझे काम छोड़ कर के अपने जो है जाना पड़ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं बाद में कर लूँगी। लेकिन बाद के चक्कर में ना अभी दोपहर ही हो गई है। इस टाइम पर मैंने अपने बर्तन जो है क्लीन किए हैं और साथ ही मैंने यहाँ पर घी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो घी मेरा यहाँ पर जो है निकल चुका है, कंटेनर में भी करके मैंने रख दिया है साथ ही साथ। तो इसीलिए मैंने उसको खोल कर रखा हुआ है, क्योंकि गर्म भी हो रखा है। वैसे तो चीज़ें जो है ज़्यादा देर तक गर्म नहीं रह पाती हैं, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो गया ना, तो जल्दी से एक तो चाय भी ठंडी हो जाती है और कोई भी चीज़ें रहती हैं तो जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने तुरंत ही दूसरी कढ़ाई यहाँ पर चढ़ा दी है। घी तो मेरा निकल चुका है और यहाँ पर मैंने अभी बेसन ले लिया है। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी मिठाई बनाने के लिए। मेरे घर में तो दोनों बच्चों को पसंद है, बस हस्बैंड नहीं खाते हैं। उनको मीठा जो है ना वो बहुत ही कम खाते हैं। वैसे तो खा लेते हैं लेकिन बहुत ही कम रहता है उनका। और या तो मैं खाती हूँ मीठा या फिर दोनों बच्चे खा लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मिठाई बना लेती हूँ, वो भी इस वजह से कि मेरे पास जो है ना ये रखे हुए थे, जो भाई दूज पर बतासे आते हैं ना, ये रंग बिरंगे भी आते हैं। इनको ऐसे तो कोई नहीं खाता है, तो ये रखे ही रह जाते हैं। काफ़ी दिन से ऐसे ही रखे हुए, टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बना ही देती हूँ। और इस टाइम पर मैं आई भी नीचे से ही थी, ऊपर की साइड में भाई भी अभी आया था शॉप में। तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा देर जो है ना ऊपर ही लंच वगैरह का काम निपटा करके जाऊँगी, क्योंकि जब मोक्ष आ जाएगा उसके बाद जो है खाना पीना भी ये सब होएगा, तो फिर मैं बाद में ही नीचे फ्री होकर के जाऊँगी। और मैं किशु को भी लेटाने के लिए आई थी, क्योंकि वो सो चुका था इस टाइम पर। और पहले तो मैंने उसको बिठा रखा था टीवी चला करके, और वो परेशान भी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं टीवी चला देती हूँ। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही बैठा और टीवी देखते देखते ही वो सो गया। तो यहाँ पर मैंने जो है ये बताशे निकाल करके रख दिए। साथ ही मैंने रख दिया है कढ़ाई और बेसन। बेसन मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी डाल दिया था, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके बाद में डाल देती हूँ। वैसे ज़्यादा घी डाल करके ना जैसे थोड़ा सा ये लिक्विड सा हो जाता है तो आसानी रहती है भूनने में, और बेसन अच्छे से भून भी जाता है। अगर इसको सूखा सूखा सा ही भूनते हैं ना तो ये जल्दी ही लगने लग जाता है, तो फिर मुझसे ऐसे ना भूनता नहीं है। और एक तो ना काफ़ी टाइम लगता है इस तरह से भूनने में। तो अगर थोड़ा सा हमारा ये जो रहता है बेसन अगर थोड़ा सा पतला सा हो जाए, घी में या कुछ में भी, जैसे रिफाइंड में भी बनाते हैं, तो इसको ना थोड़ा सा पतला कर ले, जिससे कि ये ना आसानी से भुन जाता है और हाथ भी दर्द नहीं करता है। और खुशबू तो काफ़ी अच्छी आती है जब बेसन भुनता है ना, तो पूरे घर में बेसन की खुशबू फैल जाती है कि हाँ बेसन भुना गया है घर में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया था इसमें। और पहले तो लगता है बेसन में कि घी जो है ना बेसन के अंदर कम है, लेकिन जैसे जैसे वो भुनता रहता है और फिर जो है ना ये थोड़ा सा लिक्विड भी हो जाता है, ज़्यादा घी डालने पर ही होता है। अगर कम डालते हैं तो अपने आप तो लिक्विड होगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे स्टार्टिंग में डालते हैं और बाद में ना ये पूरा मिल जाता है बेसन और घी में।
तो यहाँ पर मैंने घी डाल करके अच्छे से इसको भून लिया है और साइड में रख लिया है प्लेट में निकाल करके। तो बेसन मैंने अच्छे से भूना, साइड में मैंने कढ़ाई भी बंद कर रखी है अभी। तो यहाँ पर जो ये बताशे रखे हुए हैं तो इनको मैं थोड़ा सा बेलन से कूट लूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं ना ये, तो फिर इसको पिघलने में कढ़ाई के अंदर टाइम लगेगा। इसकी मैं बनाऊँगी पात, चीनी की जगह चीनी नहीं डालूँगी मैं, तो ना ही बूरा वगैरह कुछ भी नहीं। वैसे तो मैं चीनी डाल करके ही बनाती हूँ, इस तरह की मिठाई कोई भी बनाती हूँ तो बूरा तो नहीं डालती हूँ। अगर बाय द वे रखा रहता है बूरा घर में तो फिर मैं डाल लेती हूँ, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, क्योंकि फिर बूरा वगैरह भी कोई नहीं खाता है घर में। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, मतलब जितना भी हो पाया। पॉलीथीन के अंदर ही मैंने इसको कर लिया था, क्योंकि वैसे करती तो सारी किचन मेरी गंदी हो जाती। पॉलीथीन में इस तरह से मैंने किया तो सही रहा, और थोड़ा बहुत तो निकल जाता है फिर भी पॉलीथीन से। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें ये बताशे भी डाल दिए हैं, जो कुछ बताशे मेरे पास रखे हुए थे। तो इसको मैं अच्छे से इसकी पात बना लूँगी। 1 कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है पहले, और यहाँ पर फिर मैंने ये डाल दिए हैं। तो इसको बस यहाँ पर जो है ना, मतलब 1 या 2 तार की, वैसे तो 1 तार की चाशनी मैं बनाती हूँ। 1 तार से थोड़ा-सा जब चिपचिपी सी हो जाती है, हाथ दोनों फिंगर पे लेकर के पात को, और जब ये थोड़ा-सा चिपचिपी सी लगने लग जाती है ना कि हाँ, जमने लायक ये हो चुकी है, तो बस तभी मैं इसमें ना बेसन ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मुझे इसे पकाने में सिर्फ लगे 7 या 10 मिनट। 10 मिनट में तो अच्छे से, 10 मिनट से तो पहले ही ये हो चुकी थी पात हमारी। तो यहाँ पर जो है ना, मतलब टाइम तो इतना नहीं लगता है, बाकी बर्तन वगैरह ये सब काम जो है ना हमारे पास फैल जाता है। और वैसे पात वगैरह बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो जो पात है हमारी वो तो बन चुकी है, चिपचिपी सी मुझे लगने लग गई थी। वैसे पानी के अंदर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, फिंगर पर ही ट्राई कर लेती हूँ, मतलब अच्छे से पता लग जाता है मुझे। तो बेसन तो हमारा यहाँ पर जो है ना भून चुका था, और मैंने यहाँ पर पात के अंदर इसको डाल दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने चलाते हुए ना इसको घी भी ऐड कर दिया था, जिससे कि मुलायम सी हो जाती है पात हमारी। जैसे हम बेसन वगैरह कुछ भी किसी भी चीज़ की मिठाई बनाते हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा स्किप हो गया था मुझसे जब मैंने इसमें घी ऐड किया था। वैसे नज़र तो आ गया था बेसन के अंदर, और घी को पिघलने में बेसन के अंदर मतलब जो है ना टाइम लगा था, क्योंकि पहले वाला घी जो फ्रिज में रखा हुआ था तो मैंने उसको डाला था। जो मैंने अभी कंटेनर में जो घी दानी होती है उसके अंदर मैंने पहले ही कर लिया था। बाकी घी मैंने जैसे अभी निकाला था वो फिर मैंने कंटेनर में डाल दिया था, तो वो मैंने नहीं ऐड किया था। मैंने सोचा चलो मैं इसी में से ऐड कर देती हूँ, पता भी रहेगा कितना डाल दें, क्योंकि पिघला हुआ जो घी रहता है ना तो उसका कुछ आइडिया मुझे रहता नहीं है। और वैसे मुझे आइडिया रहता है कि हाँ कितना है, 1 चम्मच भर के या बड़ा चम्मच इस तरह से। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ना इसको कर लिया है थाली के अंदर, और थाली में मैंने पहले से ही घी लगा लिया था, जो कि ना मतलब जम जाता है एकदम से अभी सर्दी की वजह से। और वैसे तो पिघला रहता है गर्मियों के टाइम में घी, लेकिन सर्दियों के टाइम में ना मतलब मैंने जैसे घी लगाया तो बड़ा मुश्किल हो गया इसके ऊपर लगाना, चिपके ही जा रहा था मतलब। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने दोनों थाली के अंदर यहाँ पर इसको कर दिया है, बेसन की मिठाई जो मैंने बनाई है। और बाकी ये मिठाई ना काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। 2 थाली के अंदर जो है ना मैंने कर दिया है इसको। एक में करती तो ये काफ़ी मोटी हो रही थी, तो इसलिए मैंने दोनों में करके रख दिया है। मैं एक्स्ट्रा में एक थाली के अंदर जो है घी लगा लेती हूँ कि ज़रूरत पड़ेगी तो डल जाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन फिर क्या रहता है, ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि एक के अंदर मोटी हो जाते हैं तो जमने में टाइम लगता है। और इसको ना मैंने थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर ही ठंडा कर लेते हैं इसको चलाते हुए, तो पता लग जाता है कि जमेगी या नहीं जमेगी। वैसे तो जम ही जाती है जब सारी चीज़ें आपकी अच्छी तरह से होती है। और मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाई है ना, तो मुझे थोड़ा सा ये भी हो रहा था कि जमे या ना जमे, और अभी मौसम भी चेंज हो गई, वैसे तो जम जाती है। तो अगर सारी चीज़ें पात वगैरह जो है ना अच्छे से लेते हैं, चीनी और पानी की क्वांटिटी। तो यहाँ पर बेसन का काम तो मेरा निपट चुका था। और जैसे वो पताशे इधर उधर रखे हुए थे ना, इधर उधर तो नहीं, मैंने टेबल पर रखे हुए थे कमरे के अंदर, जो रूम में टेबल रखी हुई है, तो उस पर ही रखे रह जाते थे। बच्चे भी नहीं खाते हैं और मुझे भी अच्छे नहीं लगते ऐसे, तो फिर मैं इसकी मिठाई बना लेती हूँ। तो ये काम तो मेरा निपट चुका है। साइड में किचन में बर्तन हो चुके हैं, जो कि मैंने पानी भर करके रख दिया है उनको, क्योंकि फिर साफ़ नहीं होंगे, दिक्कत हो जाएगी, बेसन जम जाएगा इस वजह से। और घी के भी हो रखी है, तो अभी तो पानी चला दिया है। पहले तो मैं यहाँ पर जो है मसाले पीस लूँगी मिक्सी के अंदर, उसके बाद में बर्तन वगैरह जो है साफ़ करूँगी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी मसाले पीसने के लिए, और मतलब जो है ना अभी सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई है। पिछले महीने मैंने ग्रोसरी के सामान में इनको मंगवाया था, और अब जा कर के पहले तो ये था कि रखे हुए थे, और फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में पीस लेंगे।
लेकिन अभी जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। 15 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से, 10-15 दिन तो हो ही चुके हैं। तो 10-15 दिन के बाद आज मुझे टाइम लगा है। मैंने सोचा आज तो मैं पीस ही लूँगी, क्योंकि बाद में ही एक बार मैं किचन को अपनी समेटूँगी। तो ये रहता है ना कि मतलब जब हम सोचते हैं कि चलो अब तो करना ही है, क्यों इंतज़ार करना किसी मतलब जो है ना टाइम की, कल और आज के चक्कर में जो है ना मतलब फिर चीज़ें रह ही जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा आज तो मैं पीस ही लूँगी, चाहे मुझे शाम ही क्यों ना हो जाए किचन को समेटने में। तो मैंने यहाँ पर पहले तो सूखे धनिए का पाउडर जो बनाना होता है वो मैंने यहाँ पर पीस लिया है। पहले तो मुझे थोड़ा-सा मोटा लग रहा था, फिर मैंने और चलाया मिक्सी जार को, और आजकल मेरी मिक्सी जार जो है ना दिक्कत कर रही है, मतलब अच्छे से पीस भी नहीं रही है। तो फ़िलहाल तो मैंने इसको कंटेनर में करके रखा, जो मैंने धनिए का पाउडर बनाया है। उसके बाद यहाँ पर ना ये जम सी गई थी, मतलब साइडों में ना किनारे-किनारे पर तो लग नहीं रहा था कि ये मतलब जो है जमेगी, मतलब पतली सी हो रखी थी। उसमें तो आराम से चाकू निकल रहा था, लेकिन बीच में से ये टाइट हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा इसमें मैं अभी चाकू निकाल देती हूँ, बाद में फिर मुश्किल हो जाता है चाकू निकालना। और दूसरी बात, ये पीस अच्छे से नहीं निकलती हैं जब टाइट हो जाती है ना। तो थोड़ी नरम सी रहे मिठाई हमारी, तभी जा कर के इसके पीस जो है अच्छे से हो पाते हैं चाकू से, नहीं तो फिर चूरा जो है काफ़ी ज़्यादा निकल आता है। और यहाँ पर मैंने बीच से एक पीस, एक नहीं 2 पीस मैंने निकाले हैं, जो कि पहला तो मेरा थोड़ा-सा टूट गया था, दूसरा जो है ना अच्छे से निकल गया था। तो काफ़ी अच्छी मिठाई बनी थी, खाने में तो अच्छी थी ही, बाकी जो है ना सॉफ्ट भी बनी थी, जैसे घी वगैरह डाल देती हैं। और एक तार की जो चाशनी रहती है, जैसे 2 तार की तो काफ़ी टाइट हो जाती है, अगर उससे पहले ही बनने से पहले ही हम निकाल लेते हैं तो नरम ही रहती है। तो बीच में से ये जम गई थी, लेकिन किनारे से ना मतलब ये जमी नहीं थी, तो मैंने अभी इसको चाकू निकाल के रख दिया था। उसके बाद ना मैं नीचे चली गई थी, और नीचे मम्मी जी और भी आ गए थे। मम्मी जी आई थी, निशु आई थी, मतलब मेरे भाई की वाइफ़ है जो, वो भी आई थी। तो प्लॉट में काम चल रहा है ना, कुछ मुहूर्त वगैरह, दिए वगैरह जलाने के लिए, तो वो आई थी। तो अचानक ही आई, मुझे तो पता भी नहीं था, नहीं तो मम्मी से मेरी सुबह भी बात हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना बाद में इसको पीसूँगी, जो मैंने अभी सौंफ धनिये का पाउडर बनाया है। तो ये मैंने नीचे से आकर के दोबारा मैं ऊपर आई थी तब मैंने बनाया था। और पहले तो मैं मिठाई से चाकू निकालने के बाद ही तुरंत मैं नीचे चली गई थी, तब मैंने बनाया है। जी अभी बज चुके हैं शाम के 7:30, और मैं करूँगी अभी डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिए हैं, मैंने नहीं किए हैं, निशु आई हुई थी, मम्मी आई हुई थी, तो उसने कट के तब तक मैंने अपना किचन साफ़ किया। और जब कोई आता है घर पर तो व्लॉग भी मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो किचन भी मैंने अब साफ़ किया है, वो लोग भी अभी गए हैं। और ये मटर तो मैंने सुबह ही छील ली थी, जो कि अभी काम आसान मेरा हो जाएगा, नहीं तो अभी अगर मटर मैं छीलती तो टाइम काफ़ी हो जाता फिर डिनर की तैयारी करने में। तो बस आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। किचन मैंने यहाँ पर समेटा, जैसे कि मैंने मिठाई बनाई थी, घी निकाला था, काफ़ी सारे बर्तन हो चुके थे, चाय भी बनी, 2 बार मैंने चाय बनाई थी। एक तो जब मम्मी और आए तब बनाई थी, फिर शाम की चाय बनी थी, सभी के लिए बनती है जो कि। और यहाँ पर मेरी मिक्सी भी अभी ऐसे ही रखी हुई है। तो चलिए पहले डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो जी किचन का काम अधूरा छोड़ कर के मैं चली गई थी नीचे, जो काम मेरा रह गया था, तो मैंने सोचा मैं बाद में ही करूँगी, क्योंकि नीचे शॉप में कोई नहीं था, भाई चला गया था साइड में, तो उसने मुझे आवाज़ लगाई थी कि नीचे आ जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझे जो है ना प्लॉट पर जाना है। तो नीचे शॉप में कोई नहीं था, मैं नीचे गई, तभी मम्मी जी और आ गए, तो 10 मिनट मेरी वहाँ पर लग गई, ज़्यादा देर तो मैं नहीं बैठी थी। तो मैं, जैसे रहता है ना कोई आता है तो चाय पानी, तो फिर मैं 10 मिनट बैठी, उसके बाद मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। जैसे ही मैंने चाय रखी बनने के लिए, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना सौंफ धनिया का पाउडर पीस लेती, जो कि मेरा रह गया था। अगर रह जाता तो रह ही जाता, तो मैंने सोचा जब मिक्सी रखी है मैंने, तो ये भी मैं पीस लेती हूँ। तो उसको पीसा मैंने, सौंफ धनिया का पाउडर मेरा तैयार हुआ। उसके बाद जो है ना मतलब फिर से मैं नीचे चली गई थी चाय लेकर के। तो बर्तन मेरे जो है ना अब साफ़ हुए हैं जा कर के, 6:30, मेरे ख्याल से 6:30 या 6:45 के करीब टाइम हो गया था, और वो लोग भी इस टाइम ही गए थे, 7:30 बजे के लगभग ही। तो यहाँ पर मैंने अभी डिनर की तैयारी करना अपना शुरू कर दिया है। डिनर में मैं बना रही हूँ आलू और मटर की सब्ज़ी। बाकी मैंने यहाँ पर जो है ग्रेवी अपनी तैयार कर ली है अच्छे से। और वैसे मैंने खाना जो है ना, मैं सोच रही थी सभी लोग खा कर के चले जाएं, क्योंकि देर हो गई थी, और फिर जाकर बनाना होता है ना तो दिक्कत हो जाती है, सभी को रहती है, मुझे भी रहती है, और भी कोई जाता है, तो मैं सोचती हूँ चलो खाना खा कर के चले जाएं। लेकिन वो खाना खाकर गए ही नहीं, और मैंने आलू यहाँ पर ज़्यादा ही कट कर लिए थे, उन्हीं के हिसाब से मैंने कट किए थे कि सभी लोग खाना खाएंगे। तो फिर जब कट ही गए थे तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं, नाश्ते में हो जाएगा, बस यही था। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना आज के इस वीडियो का मैं एंड करूँगी यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।
you.